अभी कुछ ही घंटे बीते थे जब बांग्लादेश ने भारत पर चाल चली और जवाब में भारत ने ऐसा वार किया कि अब हर साल उसे 5 से 50 करोड़ तक का घाटा झेलना पड़ सकता है। बता दें कि यूनिस सरकार ने भारत से रिश्ते सुधारने के बजाय तुर्की के साथ मिलकर डिफेंस की नई लाइन खींच दी। ऊपर से इससे पहले यूनिस सरकार ने जो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लैंडलॉक कह दिया था कि इन राज्यों की पहुंच समंदर तक नहीं है, उसने आग में घी डालने का काम किया है। और इन सब हरकतों से भारत ये समझ चुका है कि बांग्लादेश को हल्के में लेना बुद्धिमानी की बात नहीं है। यही वजह है कि भारत ने इस बयान के बाद नॉर्थ ईस्ट को लेकर पहले से कहीं ज़्यादा प्रोएक्टिव होता नजर आ रहा है। जहां बांग्लादेश की फितरत देखें तो कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान से ज़रूर मेल खाती है, क्योंकि उसके इरादे भारत को नुकसान पहुंचाने वाले ही हैं। यही वजह है कि अभी कुछ ही घंटों पहले यूनिस सरकार के 2 सलाहकार आपस में ही भिड़ते नजर आए। दरअसल आफिस महमूद और तौहीद हुसैन भारत के साथ हुए समझौते को लेकर एक दूसरे को गलत साबित करते हुए दिखाई दिए हैं। जहां स्थानीय सरकार के सलाहकार आफिस मसूद ने फेसबुक पर दावा किया था कि हसीना सरकार के वक्त भारत के साथ हुए 10 समझौते रद्द कर दिए गए हैं। वहीं बांग्लादेश की विदेशी मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने साफ कर दिया है कि भारत के साथ हुए सिर्फ एक समझौता रद्द किया गया है, ना कि 10, जैसा कि सोशल मीडिया में कुछ लोग दावा कर रहे हैं। मतलब यहाँ शेख हसीना के जाते ही जिस तरह एंटी इंडिया का माहौल बांग्लादेश में बनता दिखाई दिया है, वो ये साफ दिखा रहा है कि भारत को लेकर बांग्लादेश के अंदर राय बटी हुई है। अब ये तो आपस में ही भिड़ते नजर आए हैं, लेकिन भारत ने इसका जवाब आधी रात को ऐसा दिया है कि हर साल बांग्लादेश को 5 से 50 करोड़ का झटका ज़रूर लगेगा। दरअसल भारत ने अब अपने नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेश की इंटरनेट निर्भरता से आज़ाद कर लिया है, और ये सिर्फ टेक्निकल नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक मूव है। पहले असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय जैसे राज्यों का इंटरनेट बांग्लादेश के फाइबर नेटवर्क से आता था, लेकिन अब BSNL ने खुद अपना फाइबर और सैटेलाइट नेटवर्क वहां पहुंचा दिया है। नतीजा, बांग्लादेश की सबमरीन केबल कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। भारत का पैसा अब भारत में ही रहेगा, सुरक्षा मजबूत होगी और इंटरनेट का पूरा कंट्रोल भारत के हाथों में ही रहेगा। बता दें कि पहले चिकन नेक के रास्ते से ये फाइबर पहुंचाना मुश्किल था, लेकिन बांग्लादेश से बैंडविड्थ लेना मजबूरी थी, और अब वो वक्त भी जा चुका है। भारत ने दिखा दिया है कि अगर कोई उसकी सीमाओं या रणनीतिक इलाकों को लेकर गलत सोच रखता है तो जवाब भी उतना ही सटीक और सोच समझ कर दिया जाएगा। अब यहाँ आपको क्या लगता है? क्या आपकी सुरक्षा अधिक ज़रूरी है या सस्ते इंटरनेट की सुविधा? इस पर आप अपनी राय क्या रखते हैं, ज़रूर बताइएगा।